तो अजय वर्मा काउंटर में बुलवा देना। क्या इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भाई जब हमारी 1 लाख वाली नहीं चली तो इनकी 50,000 वाली क्या कर लेगी? एंटायर पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन और डिग्री वालों के शिष्य अभी प्रवक्ता बनकर बीजेपी के, पता कैसे बोल रहे थे? जैसे वो बोलते हैं प्रोपोगंडा भी नहीं बोले जा रहा, प्रॉपर गंडा 3 बार कहा, प्रॉपर गंडा। मैं इसलिए हंस रहा था, प्रॉपर गंडा। ये है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। डिग्री नहीं दिखाएंगे, ये क्या बात करेंगे राष्ट्र हित की और देश की हित की? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सदन में सांसद होना तो हफ्ते वाले भी सांसद हो जाते हैं और डिग्री वाले रह जाते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले देश के सर्वोच्च पद में पहुंच जाते हैं और लंदन से पढ़े हुए लोग एलओपी रह जाते हैं। देश का कोई बात नहीं है, जनता का लूट है। अब मैं जनता की बात बताना चाहता हूँ। देखिए, षड्यंत्रकारी लोग 120 भी थी पहले षड्यंत्रकारियों के लिए, अब 61A है बीएनएस की। 61A और बी को मिला के 61 कर दिया गया है। चढ़ावा चोरी और नीट पेपर चोरी और दान चोरी के मामले में बीजेपी षड्यंत्रकारी है, इनके सहयोग सवाल तो ये उसके बड़े भागीदार है। और इसके सहयोगी तो सारे हैं ही हैं जो इन्हें शेल कंपनी के रूप में, मुखौटा चेहरे के रूप में और इनके चिंटू पिंटू करते रहते हैं। भाई नागर, ये हमारे जो मलूक नागर साहब तो राष्ट्रीय नेता हैं, एमपी रहे हैं और 5,000 करोड़ के आदमी हैं। अब इन्हें ईडी से डर लगता है कहीं ईडी ना आ जाए इनके यहाँ, तो इसलिए इन्होंने सहयोगी पार्टी में जाके चले गए। लेकिन बात बताना चाहता हूं, जैसे ही इनका मुंह सरकार के खिलाफ खुलेगा, ईडी की सुई इनकी तरफ को घूम जाएगी। मैं नागर जी का नाम ले रहा हूं, नागर जी के लिए नहीं कह रहा, एक उदाहरण बता रहा हूं सिंबॉलिक तौर पर। मतलब देश में कोई भी आदमी सरकार के, अब आज राहुल जी के खिलाफ ईडी का फिर मुकदमे दर्ज करने की तैयारी कर दी है, कर लो भैया और सारे मुकदमे लगा दो, पता चल जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग आप मुझे लग रहा है वर्मा जी कि आप मुकदमों में उलझे रह जाएंगे, महिलाओं के बारे में आपके पास कुछ है नहीं बात करने के लिए। नहीं, मैं महिलाओं की बात करने जा रहा हूं। जैसे आपने शुरू में विश्लेषण बनाया, मुझे भी तो राममोहन जी काउंटर दे रहे, मैं आ रहा हूं, आप पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको पूरा समय दूंगा। अजय जी कंप्लीट कीजिए। ओके, मैंने देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए ये करें तो रासलीला, यानी ये पैसे दें, और हम विपक्ष और कोई ऑपोजिशन करे तो करेक्टर ढीला। एक उदाहरण सुना है, बीजेपी के नेता भी सुनाते हैं और भी सुनाते हैं। महिला के हितार्थ देश में अगर आप उठाएंगे आंकड़े तो प्रज्वल रेवन्ना, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ 300 से ज्यादा बलात्कारी की वीडियो थे। मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मत पूछ कीजिए कौन कह रहा था। एपिस्टिन फाइल का पूरे संसार को पता है। अजय वर्मा, क्या होता है कि जब आदमी जमीन से कट जाता है तो उसको विषय भी पता नहीं होता, है ना? उसको ये भी पता नहीं होता कि प्रज्वल रेवन्ना के विषय को लेकर यूपी में मतदान नहीं होता। अगर आप थोड़ा भी राजनीति को समझते हैं उत्तर प्रदेश की, आपको यह पता होगा कि किसी प्रज्वल रेवन्ना पे वोट नहीं पड़ते यूपी में। मानसिक सोच की। और दूसरी बात यह है जी, चूंकि ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य उत्तर प्रदेश में सरकार में चला रहे हैं, तो ये जब राम को नहीं छोड़ रहे तो और किसी को क्या छोड़ेंगे। इसलिए राम का तीर लगना है 2027 में सरकार बदलनी है और इनके जो सहयोगी लोग हैं घूम के हमारे पास आ जाएंगे, नागर जी हमारे साथ आ जाएंगे। नोट कर लेना, आज कितने दिन पहले कह रहा हूं, 6 महीने बाद। ठीक है, नागर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन लीजिए वर्मा जी प्लीज। राममोहन जी साहब हो या चौधरी चरण सिंह साहब, हमारे बड़े सम्मानीय नेता थे। राममोहन जी, ये मेरे बोलने से ये क्लियर हो गया कि ऐसी जगह चोट मारी है जहां मेरा बहुत प्यारा भाई अजय वर्मा बिलबिला गए। जहां तक बात है विपक्ष में रहने की, जो ये कह रहे हैं ईडी आएगी, पिछली बार में विपक्ष में था राममोहन जी और 864 मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए, रिकॉर्ड है। कांग्रेस के सारे एमपीओ के भी जोड़ लो जो इतने मुद्दे हो, क्योंकि ये बैठते ही नहीं थे, भगौड़े होते रहते थे। और अगर ये मुझे 5,000 करोड़ का आदमी बता रहे हैं और कह रहे हैं ईडी का डर है, अभी आई तो है नहीं, मेरी तो पार्लियामेंट में स्पीच है विपक्ष में रहते हुए ये ईडी के बारे में भी, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी का कह रहे ईडी का केस बन गया। तो क्या ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी 5 लाख करोड़ के आदमी हैं? ये इतने कंफ्यूज हैं अपने अंदर ही। 3 साल इनका अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूज। इनका नेता सदन आधीर रंजन कहता था राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति का, कंफ्यूज।
जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले कंफ्यूज, कुंभ में डुबकी लगाई से क्या मिल जाएगा कंफ्यूज, चुनाव में चुनावी हिंदू बन के जनेऊ पर बैठते थे कंफ्यूज, अब जाकर के राम को काल्पनिक चरित्र बताते थे, सुप्रीम कोर्ट में जो दायर करा कंफ्यूज, अब और तो और अयोध्या तो गए नहीं कंफ्यूज, पार्लियामेंट में जब चढ़ावा चढ़ाया तो जूता पहन करके चढ़ावा चढ़ाया कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नेता ही जब इनके सारे हों तो हमें अपना अजय वर्मा हमारा तो पड़ोसी है, भाई है, प्यारा, इनका क्या बुरा मानना है, इसलिए हम इनको जो कह रहे हैं इनकी बात अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होंगे। ठीक ही कह रहे होंगे वर्मा जी, क्विक। राम जी देखिए, ये सबसे सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी। आपने देखा उत्तराखंड में खड़गे जी जहां हमारे गए थे नेता हवन करा के शुद्धिकरण करा रहे हैं पार्लियामेंट में, नड्डा जी ने कहा कि मैं विरोध करता हूं, और आज इनका अब नया फिर कहानी लेके आ गए जी को गाली दे। मैंने पहले भी मौका दिया, मैं फिर मौका देता हूं, फिर कहते देखिए एंकर बोलने देता। मैंने कहा कि आपके पास महिलाओं को छोड़ के बाकी सारे मुकदमे डिस्कस करने के लिए पूरी कहानी सुना, पूरी कहानी आपने सुना दी नहीं, आपकी पहले सुनाई मैंने, फिर मलूक नागर जी ने वेट किया, फिर उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया। मुझे लग रहा है कि आलोक पाठक जी के पास मुझे जाना चाहिए। आपके ही चैनल पर इनके एक प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि अब 20 साल तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और पद के लिए ब्राह्मणों के लिए कोई सीट वैकेंसी नहीं है। ये आपके ही चैनल पर पूछता है, मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट किसी बाइट के बारे में अगर आपके पास हो तो आप भेज दीजिए, उसको अपने चैनल पर प्रसारित कर दीजिए।